कि आखिर कौन है ये नागा साधु, कहाँ से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं। करीब 40,000 नागा योद्धाओं ने भी अब्दाली से टक्कर ली थी। कुंभ का पहला स्नान नागा साधु करेंगे। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। महापुरुष बनने के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। उन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। नागा साधु, नागा साधु, other Naga sadhus. नागा बाबा साधु। लेकिन ये नागा है कौन? Becoming a Naga sadhu is no easy. कुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। ये नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए सबसे आगे होते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया 12 वर्ष में पूरी होती है। नागा बनने के लिए सिर्फ तपस्या से काम नहीं चलता। महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर संघस्थ कुंभ में आप सभी ने नागा साधुओं को अवश्य देखा होगा। इनके सार्वजनिक दर्शन केवल कुंभ में ही होते हैं। इनको देखकर आप सभी के मन में अक्सर यह प्रश्न आता होगा कि आखिर कौन है ये नागा साधु, कहाँ से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के इन सबसे रहस्यमयी लोगों के बारे में। नागा, ये जो शब्द है यह बहुत पुराना है। यह शब्द संस्कृत के नग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का एक और अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है। भारत में नागवंश और नागा जाति का बहुत पुराना इतिहास है। शैव पंथ से कई सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत मानी गई है। भारत में प्राचीन काल से नागवंशी, नागा जाति और 10 नामी संप्रदाय के लोग रहते आए हैं। उत्तर भारत का एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय भी 10 नामी संप्रदाय से ही संबंधित है। आमतौर पर नागा का अर्थ एक बहादुर, लड़ाकू और वीर व्यक्ति माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उस समय भारत समृद्ध तो बहुत था, किंतु धर्म से विमुख होने लगा था। भारत की धन संपदा को लूटने के लालच में तमाम आक्रमणकारी वहां आ गए थे। इनमें से कुछ भारत की अकूत संपत्ति को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए कई बड़े कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों अर्थात 4 धामों का निर्माण करना। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। इसके लिए अधर्मियों से युद्ध करने के लिए भी धर्म योद्धाओं की आवश्यकता थी। तब उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम कर अपने शरीर को मजबूत बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे मठों का निर्माण किया जिसमें व्यायाम करने और तरह तरह के शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को आगे चलकर अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगह को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांवपेच सीखते हैं। जैसे जैसे समय बीता, कई और नए अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह विदेशी और विधर्मी आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने भारत को एक सुरक्षा कवच देने का काम किया। विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं ने अनेकों युद्धों में हिस्सा लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय हुए मोहम्मद गोरी के पहले आक्रमण में नागा साधुओं ने मोहम्मद गोरी की सेना को कुरुक्षेत्र में उस समय घेरा जब वे पेहोवा के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की सेना को तराइन में काट दिया था। इस युद्ध के बाद पड़े कुंभ में नागा योद्धाओं को सम्मान देने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान करने का सम्मान और अधिकार दिया था। तब से यही परंपरा चली आ रही है कि कुंभ का पहला स्नान नागा साधु करेंगे। इन नागा धर्म योद्धाओं ने केवल एक ही नहीं बल्कि अनेकों युद्धों में विदेशी आक्रांताओं को टक्कर दी। दिल्ली को लूटने के बाद हरिद्वार के विध्वंस को निकले तैमूर लंग को भी हरिद्वार के पास ही ज्वालापुर की लड़ाई में नागाओं ने मार भगाया था। तैमूर के आक्रमण के समय जब ज्यादातर राजा डरकर छुप गए थे,
जोगराज सिंह गुज्जर, हरवीर जाट, राम प्यारी, धूलाधाड़ी आदि के साथ नागा योद्धाओं ने तैमूर लंग को भारत से भागने पर मजबूर किया था। इसी प्रकार खिलजी के आक्रमण के समय नाथ संप्रदाय के योद्धा साधुओं ने कड़ा मुकाबला किया था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय जब मराठा सेना पानीपत में हार गई थी, तब मथुरा, वृंदावन, गोकुल की रक्षा के लिए करीब 40,000 नागा योद्धाओं ने भी अब्दाली से टक्कर ली थी। पानीपत की हार का बदला लेने के लिए जब पेशवा माधवराव ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, तो नागा योद्धाओं ने अब्दाली के स्थानीय मददगारों को मारा था। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक योद्धा हैं। यह सांसारिक सुखों से दूर रहकर केवल धर्म के लिए जीते हैं। अब बात करते हैं उस प्रश्न पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नागा साधु कौन हैं और कैसे बनते हैं। नागाओं को आम दुनिया से अलग और विशेष बनना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार ही ना कर पाए। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई वर्ष लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। पहले अखाड़ा अपने स्तर पर यह पता लगाता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की और उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। पहले उसे नागा सन्यासी जीवन की कठिनताओं से परिचित कराया जाता है। यदि अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। उसके तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा प्रमुखता से परखे और देखे जाते हैं। उन साधुओं की क्षमता के अनुसार इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग सकते हैं। यदि अखाड़ा यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया में लाया जाता है। इसके बाद वह स्वयं अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं। अपना श्राद्ध करने का मतलब है सांसारिक रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लेना। कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। आमतौर पर महिला और पुरुष नागा साधुओं के नियम समान ही हैं। फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। उन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है, तब उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं जो पंच देवता होते हैं। ये हैं शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। महापुरुष बनने के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। अवधूत के रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। अब ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। यदि वस्त्र धारण करने हो तो केवल एक गेरुए रंग का वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं। इनको शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। नागा साधुओं को विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है तथा अपनी चोटी का त्याग करना पड़ता है और जटा रखनी पड़ती है। नागा साधुओं को 24 घंटे में केवल एक समय ही भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। यदि 7 घरों से भिक्षा मांगने पर कोई भिक्षा ना मिले तो वह 8वें घर पर भिक्षा मांगने भी नहीं जा सकता। उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकता। वे केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसे संपूर्ण आस्था रखनी होती है। उसकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। कुंभ मेले के अलावा नागा साधु पूरी तरह से आम आबादी से दूर रहते हैं और गुफाओं, कंदराओं में कठोर तप करते हैं। ये लोग बस्ती से बाहर निवास करते हैं। ये किसी को प्रणाम नहीं करते, केवल सन्यासी को ही प्रणाम करते हैं। नागाओं को केवल साधु ही नहीं बल्कि योद्धा भी माना गया है। वे युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार,
फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। ये हथियार इनके योद्धा होने का प्रमाण है। नागाओं में चिमटा रखना भी अनिवार्य होता है। चिमटा हथियार भी है और इनका औजार भी। नागा साधु अपने भक्तों को चिमटे से छूकर ही आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसको भी सिद्ध नागा साधु का चिमटा छू जाता है उसका कल्याण हो जाता है। हालांकि आधुनिक हथियारों के आने के बाद से इन अखाड़ों ने अपना पारंपरिक सैन्य चरित्र त्याग दिया है। अब इन अखाड़ों में सनातनी मूल्यों का अनुपालन करते हुए संयमित जीवन जीने पर ध्यान रहता है। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वालों को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा तथा नासिक में उपाधि पाने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। वरीयता के हिसाब से इनको कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव जैसे पद दिए जाते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं तथा तपस्या करने के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफा में जीवन बिताते हैं। वर्तमान में जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं वे हैं श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा, श्री महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आह्वान अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा, श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा, श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, श्री उदासीन नया अखाड़ा, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा और श्री निर्मोही अखाड़ा। ये सभी अखाड़े और नागा साधु धर्म के रक्षक तो हैं ही, साथ ही साथ आधुनिक काल के हिसाब से इन्होंने अपने कई मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हमारे श्री राम मंदिर के इतिहास वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि किस प्रकार अखाड़ों ने भगवान श्री राम के मंदिर के उद्धार के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। तो हम सभी को इन अखाड़ों और नागा साधुओं का धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिनके कारण इस देश में आज भी धर्म अपनी धुरी पर टिका हुआ है। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।